हेलो एंड वेलकम वंस अगेन गाइस, दिस इज शिवम सिंह फ्रॉम पीएनएस ऑटोमेशन और मैं आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीएनएस ऑटोमेशन पे। आज की क्लास हमारी ऑटो कैड से रिलेट कर रही है। ऑटो कैड के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे प्रीवियस भी मैंने ऑटो कैड के कुछ वीडियोस अपने चैनल पे प्रोवाइड किए हुए हैं, जिसके कुछ लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शंस और बेसिक ऑफ द ऑटो कैड्स के बारे में डिस्कशन किया है। क्या नीड है कि हम ऑटो कैड पे आते हैं, क्यों हम ऑटो कैड को चूज़ करते हैं, इसके बारे में मैंने डिस्कशन कर रखा है। बेसिक लाइन के कमांड्स किस तरह से फॉलो अप किए जाते हैं, ऑटो कैड पे पहुंचने के बाद ऑटो कैड के सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के बाद किस तरीके से हम फास्ट प्रोसेस कर सकते हैं, कितने तरीके होते हैं ऑटो कैड से वर्क करने के, माउस का क्या तरीका है, कीबोर्ड का क्या तरीका है, माउस प्लस कीबोर्ड का क्या प्रोफेशनलिज्म तरीका है। इन सब सारी चीज़ों के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कशन किया है। उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा आगे, कुछ एड्स होते हैं, कुछ आगे की तरफ प्रोसेस करेंगे इस कोर्स को लेके, और इसमें हम लोग आज बात करेंगे मॉडिफिकेशन में। मॉडिफिकेशन की हेल्प से किस तरह से हम अपने डिज़ाइनिंग को और ईजी कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने डिज़ाइनिंग को एक्यूरेसी के साथ और फास्ट कर सकते हैं। बेटा ऑटो कैड हम क्यों पढ़ रहे हैं? ऑटो कैड पढ़ने का मेन रीज़न हमारा ये है कि एक्यूरेसी के साथ हमारी डिज़ाइनिंग और फास्ट हो जाए, हमारे डिज़ाइनिंग की फील्ड और भी फास्ट अप्रोच में काम करे। जब डिज़ाइनिंग हमारी फास्ट होगी तो जाहिर सी बात है कि आगे का जो प्रोडक्शन है, आगे के जो फंडामेंट्स हैं, आगे के जो अदर प्रोसेस हैं हमारे प्रोडक्शन फील्ड के, वो भी फास्ट हमारे होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने डिज़ाइनिंग को फास्ट एंड एक्यूरेट करना है। तो मॉडिफिकेशन एक ऐसा पार्ट है जिससे और भी हम एक्यूरेसी को कैलिब्रेट करेंगे और भी एक्यूरेसी को एक सर्टेन लेवल पे लेके जाएंगे। क्लियर। और इसको देखने के लिए मॉडिफिकेशन में कुछ कमांड्स पे हम डिस्कशन करेंगे। जैसे हमारा कमांड है मूव, कॉपी, रोटेट, मिरर, ट्रिम। इन 4-5 कमांड्स पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्लियर। सबसे पहले हम बात करते हैं मूव की। मूव पे डिस्कशन करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप किस चीज़ को मूव करोगे। एक वर्कशीट आपको चाहिए होगी, एक डायग्राम आपको चाहिए होगा, एक ड्राइंग आपके सामने चाहिए होगा जिसे आप मूव करोगे। तो हम क्या करते हैं कि हमने अभी प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने लाइन वगैरह के बारे में डिस्कशन किया है। तो एक लाइन हम यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं, लाइन हम बना लेते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लासेस में या प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको दिया हुआ है कि किस तरीके से हम अपने लाइन को सीधा करेंगे, किस तरह से ऑर्थो कमांड को ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे ऑर्थो कमांड दिया हुआ है। ऑर्थो कमांड को ऑन करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे में आके क्लिक करना है। अगर आप ऑर्थो कमांड को ऑन करते हो तो आपका जो लाइन है वो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री को ही फॉलो करके चलेगा। लेकिन आप ऑर्थो कमांड को ऑफ कर देते हो तो इन बिटवीन डैट 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360, इन बिटवीन डैट कोई भी एंगल ये लेके चल सकता है। देखिए कोई भी एंगल लेके चल रहा है ना, किसी भी एंगल पे हमने लाइन बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें सीधी सीधी लाइन बनानी है तो अच्छी बात यही है कि हम ऑर्थो कमांड को ऑन कर लें। ऑर्थो कमांड को ऑन करने के लिए ये हमारा एक ट्रेडिशनल तरीका है। लेकिन अगर हम शॉर्टकट की बात करें, बिकॉज ये जितनी भी क्लासेस हम ऑटो कैड्स वगैरह की स्टडी कर रहे हैं, ये मेन हमारा पर्पज़ और मेन हमारा रीज़न यही है कि हम शॉर्टकट्स को ज़्यादा से ज़्यादा जानें। क्योंकि जब हम शॉर्टकट्स को ज़्यादा जानेंगे तो हमारे डायग्राम फास्ट होंगे तो जाहिर सी बात है हम कंपटीशन को बीट कर सकते हैं, कंपटीशन में स्टैंड कर सकते हैं। तो ऑर्थो कमांड का शॉर्टकट फॉर्म जो है वो है आपका F8 फॉर अ ओरिजिनल कीबोर्ड, फॉर अ डेस्कटॉप वाला कीबोर्ड। लेकिन अगर लैपटॉप पे आप बात करते हो तो F8 फंक्शन की के साथ बहुत सारे ऑप्शंस उसके की पे दिए रहते हैं। जब आप लैपटॉप पे देखो तो लैपटॉप आपका पोर्टेबल पार्ट है। पोर्टेबल पार्ट होने का मतलब फंक्शन के साथ बहुत सारी और भी प्रोसेसिंग प्रोवाइड होती है। मतलब एक ही बटन से दो काम किए जाते हैं। जब एक ही बटन से दो काम किए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है दूसरा काम परफॉर्म कराने के लिए, या एक मतलब उस बटन को आपने एक बार क्लिक किया या डायरेक्टली क्लिक किया तो फर्स्ट वर्क परफॉर्म होगा, दूसरा काम कैसे परफॉर्म कराओगे? तो दूसरा काम परफॉर्म कराने के लिए कंट्रोल या एल्ट या शिफ्ट के साथ आपको उस बटन को प्रेस करना होता है। तो आप F8 को कंट्रोल के साथ F8 प्रेस करिए कुछ लैपटॉप में आपको एल्ट के साथ F8 प्रेस करना होगा, देन आपका F8 वर्क करेगा। क्लियर। तो लैपटॉप के साथ ऑलवेज ये याद रखिएगा, कंट्रोल के साथ F8 या एल्ट के साथ F8 प्रेस करेंगे तो ही आपका फंक्शन की वर्क करेगा। अगर सीधे सीधे प्रेस करोगे तो वो तो या तो वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम करेगा, या अदर उस पर जो भी सिंबल बने होंगे वो काम परफॉर्म करेगा। तो हमने यहाँ पे F8 का फंक्शन ले लिया, ऑर्थो कमांड को ऑन कर लिया। हम यहाँ से 10 की लाइन डिज़ाइन करते हैं। 10 की लाइन हमारी बनके रेडी हो चुकी है। अब हमारा काम ये है कि हमें इस पर मूव का काम करना है। मूव का काम करने के लिए बेटा आपको सबसे पहले चीज़ें ये ध्यान रखनी है कि मूव, कॉपी, रोटेट, मिरर, ये अगर आप काम करते हो तो आपको एक वर्ड याद रखना है,
उस वर्ड का नाम है बेस पॉइंट। बेस पॉइंट के बारे में डिटेल स्टडी होनी चाहिए, बेस पॉइंट का एक स्ट्रक्चर आपके माइंड में सेट होना चाहिए, व्हाट इज़ अ बेस पॉइंट। तो बेस पॉइंट के बारे में पहले स्टडी कर लेते हैं। व्हाट इज़ अ बेस पॉइंट बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लो आप कोई भी एक डिवाइस आपके सामने है या एक पेन आपके सामने है, तो आप क्या करते हो, पेन को, मैंने कहा कि पेन को उठाइए, तो पेन को उठाने के लिए आप उसके एक सर्टेन पॉइंट को पकड़ के आप उसे उठाते हो, सर्टेन पार्ट को पकड़ के उठाते हो। जिस पार्ट को पकड़ के आप उठा रहे हो, जिस सर्टेन पॉइंट को आप पकड़ के उठा रहे हो, उसी को बेस पॉइंट कहा जाता है। मतलब किसी भी चीज़ को पिक करने के लिए जिस भी स्पेस को आप पकड़ते हो, जिस भी स्पेस को आप पिक करते हो, उसी को हम बेस पॉइंट कहते हैं। क्लियर? बेस पॉइंट का मतलब एक रेफरेंस आधार, एक रेफरेंस आधार बन जा रहा है। जैसे मान लो आपके पास एक बॉक्स रखा हुआ है या एक बॉटल रखी है, तो उस बॉटल को आप उसके या तो टॉप से पकड़ो, या तो एंड से पकड़ो, या तो मिड से पकड़ो, तो इसके बेस पॉइंट क्या हुए, टॉप, एंड और मिड, ये आपके बेस पॉइंट हुए। उसी तरीके से जब भी आप कोई कमांड देते हो, तो कमांड देने के बाद उस कमांड को फॉलो अप करने के लिए आप कहीं ना कहीं से पकड़ के उसे एक जगह से दूसरी जगह रोटेट, मूव, कॉपी, मिरर करोगे। तो जिस पॉइंट से आप पकड़ के करोगे उसी को बेस पॉइंट कहा जाता है। क्लियर? तो किस तरह से बेस पॉइंट सेलेक्ट किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन बेस पॉइंट सेलेक्ट करने से पहले आपको वो कमांड लेना होगा जो कमांड आप इसके ऊपर करना चाहते हो। तो क्या कमांड आप करना चाहते हो, तो आप मूव का काम करना चाहते हो। और जैसा कि हम जान रहे हैं कि हमारी ये क्लासेस किस लिए हैं, कि हम फास्ट प्रोसेस पे काम कर सकें, फास्ट डोमेन पे काम कर सकें, तो हम कीबोर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो कीबोर्ड मूव अगर आपको लेना है तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी आके मूव ले सकते हैं, बट हमें कीबोर्ड का कमांड याद होना चाहिए, कीबोर्ड का पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि मूव कीबोर्ड से कैसे बुलाएंगे, ऑटोमेटिकली फास्ट मूवमेंट कैसे हो सकता है। क्लियर? अगर हम यहाँ से मूव लें तो जाहिर सी बात है ये तो हमें दिख रहा है, लेकिन कहीं किसी इंटरव्यू में आप गए, कहीं किसी इंटरव्यू में आप बैठे हो और पूरी की पूरी ये प्लेट, पूरी की पूरी लाइब्रेरी जो है ये आपसे हाइड कर दी जाए और कहा जाए मूव करो, तो क्या करोगे? तो जब तक आपको कमांड नहीं पता होगा आप काम नहीं कर पाओगे। तो कमांड पे ज़्यादा फोकस करो। तो मूव के लिए एम एंटर करो। एम जो है वो मूव का कमांड है। मूव का कमांड आ गया आपका, ठीक है? तो आप यहाँ से लो या एम एंटर करके लो, मूव का कमांड आपके पास आ गया। लेकिन कोई भी कमांड लेने से पहले एक चीज़ क्लियर रखना है कि जैसे सपोज डैट आपने लाइन लिया, लाइन का कमांड यहाँ से लिया है और उसमें एम एंटर करोगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। मतलब ये है कि कोई भी एक कमांड आपने लिया और उसके तुरंत बाद आप दूसरा कमांड ले लोगे तो आपका जो नेक्स्ट वाला कमांड है वो नहीं आएगा। कोई भी कमांड लेने के लिए सबसे पहले प्रॉपरली आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट को, ये जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट है, इसे एस्केप करिए, कैंसिल करिए, पूरा का पूरा एस्केप करिए। एस्केप करने के बाद एम एंटर करिए, देखिए मूव का कमांड आपका आ चुका है। मूव का कमांड आने के बाद अपनी बॉडी पे जाके क्लिक करिए। क्लियर? कमांड लेने के बाद आपको अपनी बॉडी पे जाके क्लिक करना है। याद रखना, बेस पॉइंट की बात कर रहे हैं। मूव कमांड लेने के बाद आपको अपनी बॉडी पे जाके क्लिक करना है, ठीक है? क्लिक करने के बाद कहीं भी राइट क्लिक कर लीजिए, जरूरी नहीं है कि बॉडी के ऊपर ही राइट क्लिक करेंगे। ऑल ओवर द पेज, ऑल ओवर द जीयूआई, कहीं भी राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद आप अपनी बॉडी पे जाइए और आपको बेस पॉइंट इनेबल हो जाएंगे, आपको बेस पॉइंट विजिबल हो जाएंगे, दिखने लगेंगे। देखो एक बेस पॉइंट ये दिख रहा है और एक बेस पॉइंट ये दिख रहा है, दिख रहा है ना? अब जो भी बेस पॉइंट आपको सेलेक्ट करना है वो बेस पॉइंट सेलेक्ट करिए और आपको अपनी बॉडी को जहां मूव करना है मूव कर दीजिए। ऑर्थो कमांड ऑन है, इसीलिए 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री पे ही मूवमेंट हो रहा है। ऑर्थो कमांड को हम ऑफ कर देते हैं। जैसे ही हम ऑर्थो कमांड को ऑफ करेंगे हमारा जो डायग्राम है वो कहीं भी मूव होके चला जाएगा। जहां भी आपको मूव करना है, बेस पॉइंट को हमने सेलेक्ट किया, फ्रीली हम अपने कर्सर को मूव कर रहे हैं, हमारा डायग्राम हमारे साथ मूव हो रहा है, हमें यहाँ रखना है, क्लिक कर दीजिए, हमारा डायग्राम मूव हो चुका है। क्लियर? तो बेस पॉइंट सेलेक्ट करने का बहुत ही ईजी तरीका है। क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कमांड लेना है, तो मैंने कमांड लिया मूव, ठीक है? अब बेस पॉइंट का काम, बॉडी पे जाके क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद बेस पॉइंट दिखने लगा, बेस पॉइंट को पकड़ लीजिए। अब फ्रीली जहां भी मूव होना है वहां मूव होके जाके क्लिक कर दीजिए, आपकी बॉडी वहां पे जाके सेट हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट कमांड चेक करते हैं, कॉपी। कॉपी के लिए आपको बेटा CO एंटर करना है। यहां से भी लेना चाहो यहां से भी ले सकते हो। अगर आप प्रोफेशनलिज्म की ओर मूव करना चाहते हो तो जाहिर सी बात है आप कीबोर्ड कमांड पे फोकस करो। तो कॉपी के लिए CO एंटर करना है। CO एंटर करने के बाद नेक्स्ट हमारा वर्क क्या होगा, बेस पॉइंट, बिकॉज हम एक बेस पॉइंट से ही उठा के चीज़ों को कॉपी करेंगे, एक पॉइंट से पकड़ के ही हम खींच खींच के कॉपी करेंगे। तो बॉडी को सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने के बाद जो भी बेस पॉइंट पकड़ना है बेस पॉइंट पकड़ लीजिए, पकड़ लिया बेस पॉइंट। अब कॉपी करो, आपको यहाँ कॉपी करना है, यहाँ ले आके यहाँ क्लिक करिए, यहाँ कॉपी करना है, यहाँ क्लिक करिए, यहाँ क्लिक करिए, यहाँ क्लिक करिए, जहाँ पे भी जाना है, जहाँ पे भी कॉपी करना है वहाँ ले जाके बस एक क्लिक करिए, आपकी बॉडी वहाँ पे एडजस्ट हो चुकी होगी। क्लियर? आपको इस कमांड से बाहर निकलना है, आपको लगता है कि कॉपी हो चुका, जितना आपको चाहिए था एस्केप कर लीजिए, कॉपी होगी, चीज़ें आपके सामने पड़ी हुई हैं। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं।
तो ये कॉपी हो गया, ये मूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे मान लो सपोज दैट हम सिंगल सिंगल इंडिविजुअल लाइन से एक डायग्राम परफॉर्म कराते हैं। ये डायग्राम परफॉर्म होगा। अब कोई अगर आपको कहता है कि पूरे बॉडी को कॉपी करिए, तो फिर क्या करोगे आप, या पूरी बॉडी को मूव करिए, तो उसके लिए देख लीजिए क्या करेंगे आप, CO एंटर करिएगा और किसी एक डायग्राम के पार्ट पे जाके क्लिक मत करिएगा, बिकॉज आप देखोगे तो सिंगल सिंगल लाइन से ये बॉडी बनी है, तो किसी भी एक लाइन पे अगर आप क्लिक करोगे तो वही लाइन सेलेक्ट होगा, तो सिंगल लाइन पे क्लिक ना करिए। आप कमांड लीजिए CO एंटर, यहाँ पे आइए, पूरे डायग्राम को आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करिए, फ्रीली अपना कर्सर मूव करिए, पूरा डायग्राम जब कवर अप हो जाए आपके ब्लू वाले पार्ट से, ठीक है, ब्लू कलर से जब पूरा डायग्राम कवर अप हो जाए तो क्लिक करिए, पूरा डायग्राम आपका सेलेक्ट हो चुका है। देन राइट क्लिक करिए, जो बेस पॉइंट आपको पसंद आ रहा है वो बेस पॉइंट आप लीजिए, या जो भी आपका डिजायर बेस पॉइंट है उस बेस पॉइंट को सेलेक्ट करिए, जहां आपको ले जाना है वहां पे ले जाके कॉपी कर लीजिए। क्लियर। तो जब भी आप किसी होल डायग्राम की बात करते हैं, वो होल डायग्राम इंडिविजुअल पार्ट से बना हुआ है, इंडिविजुअल लाइन से या इंडिविजुअल सर्कल से बना हुआ है, इंडिविजुअल पार्ट से बना हुआ है, तो आपको क्या करना है, उस डायग्राम को कवर होने के लिए एक कॉर्नर पे आपको सिलेक्शन करना है। कॉर्नर पे सिलेक्शन होने के बाद पूरा का पूरा ब्लू पार्ट से आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मान लो मुझे इस पूरे को कॉपी करना है, तो क्या करेंगे, CO एंटर, और पूरा कॉपी करना है। पूरा कॉपी करना है तो आपको कर्सर ऐसी जगह पे रखना है जो कि पूरा का पूरा डायग्राम कवर अप कर ले, पूरा का पूरा डायग्राम आपके कर्सर के मूवमेंट से पूरा का पूरा डायग्राम ब्लू लाइन के अंदर या ब्लू पार्ट के अंदर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करिए और देखिए क्या पूरा का पूरा आ जाएगा, हाँ पूरा का पूरा आ गया। ठीक है, राइट क्लिक करिए, अब देखिए ये बेस पॉइंट मिल गया, उठाइए पूरा, उठा के यहाँ पे कॉपी कर दीजिए। ठीक है, कॉपी हो गया। ठीक है, तो कभी भी जब आप होल डायग्राम्स पे काम कर रहे हो, होल डायग्राम के ऊपर अगर आपको काम करना है तो आपको क्या करना होगा, वही ब्लू वाले पार्ट के अंदर पूरा का पूरा सिलेक्शन होना चाहिए। तो कुछ इस हिसाब से आपको अपना कर्सर मूव करना है कि जो भी आपका डायग्राम है वो इनसाइड द ब्लू पार्ट ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा आ जाना चाहिए आफ्टर द मूवमेंट ऑफ द कर्सर। क्लियर। ठीक है, तो मूव हो गया, कॉपी हो गया। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रोटेट। रोटेट के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ से रोटेट ले लो या फिर RO एंटर कर लो। RO एंटर करने के बाद बॉडी को आओ, सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, ये आपको पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब जितने डिग्री पे आपको रोटेट करना है, सपोज दैट मुझे 145 डिग्री पे रोटेट करना है, 145 डिग्री पे मेरा बॉडी रोटेट हो गया। क्लियर। जैसे मान लो बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बेटा ये हमारा रेक्टेंगल है, इस पूरे के पूरे रेक्टेंगल को 90 डिग्री पे या 45 डिग्री पे रोटेट कर दीजिए। तो क्या करेंगे आप, RO एंटर। अब ये रेक्टेंगल मैंने क्या किया, डायरेक्टली मैंने ऑटोकैड की कमांड से रेक्टेंगल बना बनाया सेलेक्ट किया, तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप कहीं भी सेलेक्ट करोगे पूरा रेक्टेंगल ही सेलेक्ट होगा। लेकिन यही रेक्टेंगल आप इंडिविजुअल लाइन से बनाए होते तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ क्लिक करके पूरा रेक्टेंगल सेलेक्ट करना होता, बट हमने रेक्टेंगल का और पूरा का पूरा कमांड ही यूज़ किया है, तो इट मीन्स डैट कि हर एक पॉइंट आपस में पहले से इंटरकनेक्टेड है। क्लियर। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल लाइन से काम करते तो जाहिर सी बात है, इंडिविजुअल लाइन से काम करने का मतलब हर एक लाइन अलग अलग होती, तो हमें सारी लाइंस को सेलेक्ट करने के लिए या सारे रेक्टेंगल्स को, मतलब रेक्टेंगल के फुल पार्ट को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ से क्लिक करके ये पूरा सेलेक्ट करना पड़ता। बट ये रेक्टेंगल से है तो आप कहीं भी क्लिक कर लीजिए। ठीक है, हाँ कहीं भी क्लिक करो, आपका पूरा रेक्टेंगल सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको रोटेट करना है। क्लियर। रोटेट करने के लिए कहीं से भी आप बेस पॉइंट ले लो, ये बेस पॉइंट ले लो, और कितने डिग्री पे रोटेट करना है, तो मुझे 45 डिग्री पे करना है। ये 45 डिग्री पे आपका रेक्टेंगल रोटेट हो गया। लेकिन यही काम बेटा अगर हम सिंगल इंडिविजुअल लाइन से किए होते, यहाँ पे आप ले लीजिए ऑर्थो मोड, ये मान लो 10 ले लो, ये मान लो 5 ले लो, ये मान लो फिर 10 ले लो और C एंटर कर लो, ये 10 ले लीजिए और C एंटर कर लीजिए। अब मुझे इसे रोटेट करना होता तो क्या करना होता, RO रोटेट। अब अगर आप जाके सेलेक्ट करोगे तो इंडिविजुअल बॉडी सेलेक्ट हो रही है, तो हमें फुल रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है, तो यहाँ क्लिक करके ब्लू कलर के अंदर हमें पूरी लाइन लेनी पड़ेगी, चारों लाइंस ब्लू लाइन के अंदर आनी चाहिए। देन राइट क्लिक करिए, अब बेस पॉइंट आप ले लीजिए, सपोज दैट ये मेरा बेस पॉइंट है और मुझे रोटेट करना है कितने पे, 45 डिग्री पे, तो यहाँ से 45 डालिए, 45 पे रोटेट हो गया। क्लियर। तो ये फर्क है, अगर बना बनाया आपको कमांड मिल जाता है ऑटो कैड के अंदर, जैसे रेक्टेंगल है वो बना बनाया एक पार्ट है, रेक्टेंगल एक पूरा का पूरा जुड़ा हुआ पार्ट है। रेक्टेंगल ये कहता है कि हम सिंगल लाइन से नहीं बन रहे हैं, हम बना बनाया एक कमांड आपको मिल रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हर एक पार्ट आपस में जुड़ा हुआ है। देखो एक रेक्टेंगल पे आप जाते हो तो होल बॉडी आपकी सेलेक्ट होती है, बट अगर आप इस पे आते हो तो क्या होता है,
इंडिविजुअल आपके सिंगल सिंगल लाइन सेलेक्ट होती हैं, ठीक है। तो होल बॉडी अगर एक क्लिक में सेलेक्ट हो रही है तो उस पर जब कमांड आप कहीं पे भी एक क्लिक करके लगाओगे तो होल कमांड उसके ऊपर फॉलो अप होगा। लेकिन इंडिविजुअल पे आप लगाओगे तो सिर्फ इंडिविजुअल का ही मूवमेंट होगा। तो होल सेलेक्शन करने के लिए आपको क्या करना होता है, क्लिक एंड सेलेक्ट इनटू द ब्लू कलर्स, ठीक है। ब्लू कलर के अंदर पूरा का पूरा सिलेक्शन होना चाहिए। देन इसको डिलीट करते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारा मिरर। तो उसके लिए एक डायग्राम हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। ये डायग्राम मैंने प्रिपेयर किया। अब मिरर को चेक करते हैं। मिरर को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको आना है मिरर पे। मिरर आप यहाँ से ले सकते हो या MI एंटर करो। MI एंटर करने के बाद आप अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए। पूरा ऑब्जेक्ट हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, बेस पॉइंट लेते हैं, ये हमारा बेस पॉइंट हो गया। अब हमें मिरर जहाँ पे भी देना है, ठीक है। तो ऑर्थो कमांड हमारा ऑन है, ऑर्थो कमांड को ऑफ करिए तो ये बहुत ही बेटरली आपका हर एक एंगल पे रोटेट करेगा। मुझे अपना मिरर यहाँ पे चाहिए, क्लियर। तो हमें अपनी बॉडी को, इस बॉडी का वर्चुअल इमेज यहाँ पे चाहिए, ठीक है। हमने बीच में एक शीशा रखा है, मतलब इसका मिरर हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक्चुअल इमेज अपनी ले ली। एक्चुअल इमेज दिस वन इज अ वर्चुअल इमेज। इतना होने के बाद क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक, यहाँ पे आप आगे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करोगे, एंटर करते ही, जैसे ही आपने एंटर किया, एंटर करते ही आपको आपकी बॉडी आपके सामने रेडी होके मिल जाएगी। ये आपका मिरर कमांड है, क्लियर, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आप लोग का क्लियर होगा। तो इस वीडियो के पार्ट में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे ट्रिम, फिलेट, स्केल, अरे और स्ट्रेच के बारे में। ओके, थैंक यू गाइस।